हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले यहाँ पे तीन स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है CDSL है, दूसरा है आपका यहाँ पे जो कंपनी दे रही है डिविडेंड, और थर्ड है आपका LIC। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, ये वीडियो शायद आप लोगों यहाँ पे कुछ हेल्प कर दे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले CDSL के बारे में। अब देखो इसका जो लेवल है ना, बार बार यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 950 से लेकर 1000 के बीच में स्टॉक घूमते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि एक साइडवेज यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है स्टॉक। अब देखो यहाँ पे समझना ये है ना कि जब साइडवेज जब कोई भी कंपनी चलता है, जब उसका चार्ट जब ऐसा देखने को मिलता है ना, तो फिर आप समझ जाना कि यहाँ पे दो सबसे बड़ा घटना होने वाला है। या तो फिर यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, नहीं तो यहाँ से स्टॉक नीचे जाएगा, वो भी एक फास्टली यहाँ पे नहीं, एक शार्पली यहाँ पे डाउन, या फिर आपको अप साइड जाते हुए दिखाई दे सकता है। साइडवेज का मतलब यही होता है। और यहाँ पे समझना ये है ना कि क्या यहाँ पे तेजी होगा या फिर गिरावट होगा। लेकिन उससे पहले देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप जो है जानो कि क्या कंपनी का जो बिजनेस है क्या वो यहाँ पे सही है या नहीं। और इस कंपनी का जो बिजनेस है ना, उसमें कोई भी जो दोहराई नहीं है, एक जो गजब का बिजनेस देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पे देखो सेल्स में कमी आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप यहाँ पे खुद से सोचो, यदि मार्केट जब आपका साइडवेज जब आपका चल रहा है मान लो, तो क्या आपका पैसा बनेगा? क्योंकि बहुत से लोग जो यहाँ पे जो है ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, और वो ऐसा नहीं करते हैं कि डेली बेसिस पे आपको जो ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो बस स्टॉक को बाई करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं, 10 दिन बाद फिर चेक करते हैं क्या उनका प्रॉफिट हो रहा है, या फिर वो 5 दिन बाद चेक करते हैं क्या प्रॉफिट हो रहा है, फिर वो सेल करते हैं, फिर उनका मौका मिलता है, फिर वो बाई करते हैं। और अभी स्टॉक जो है अभी जो पूरा मार्केट में अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है, तो शायद बहुत से लोग यहाँ पे पैसा नहीं कमा रहे होंगे और इसलिए जो है मार्केट से वो छोड़कर जा रहे हैं। या फिर आप बोल दो कि यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, तो इसी बेसिस पे यहाँ पे जो इनका सेल्स में ग्रोथ नहीं हो रहा है। यदि हम लोग यहाँ पे इसका कुछ देख लें, सेल्स चेक करें, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि जो इस बार जो सेल्स है ना वो यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया। और फिर देखो यहाँ पे कॉटन तो यहाँ पे कमी है। लेकिन समझना आपको ये है कि क्या स्टॉक मार्केट में लोग जो आने वाले समय में यहाँ पे और आएंगे या फिर जाएंगे। और जहाँ तक आपका आंसर होगा वो आंसर यही होगा कि बहुत से लोग जो शेयर मार्केट में आपको आने वाले हैं जल्दी। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो पहले क्या था ना कि शेयर मार्केट को हम लोग यहाँ पे आपको जो क्या समझते थे कि ये एक गैम्बलिंग है, या फिर हम लोगों ने यहाँ पे सुना ही था कि नहीं जो शेयर मार्केट जाता है उसका पैसा जो डूब जाता है। लेकिन अब बहुत से लोग जो इसके बारे में सही से समझते हैं, जानते हैं सारा कुछ, यहाँ पे जो टेक्निकल देखकर वो स्टॉक को बाई करते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बहुत से लोग यहाँ पे कमा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से चेक करोगे ना तो इनका बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है। और शायद जो अभी आंकड़ा आपका जो 11 करोड़ का है वो शायद आपका बढ़कर यहाँ पे 2 से 3 सालों में या फिर 5 सालों में आपका जो 60 करोड़ या फिर 50 करोड़ का भी आंकड़ा पार हो सकता है। इसमें कोई भी जो दोहराई नहीं है। और मैं यही चीज़ आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ इस कंपनी का बिजनेस मॉडल के हिसाब से। अब देखो सेल्स में यहाँ पे कमी आती हुई दिखाई दी है, और यदि हम लोग प्रॉफिट चेक करें तो प्रॉफिट अभी यहाँ पे कमी है। लेकिन बाकी कुछ यदि कंपनी का चेक करोगे ना, जैसे कि कंपनी का जो ROC है वो यहाँ पे 31% का है, यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है वही 100 रुपये कंपनी का हो जा रहा है। एक साल बाद यहाँ पे कितना 100 + 31 यानी कि 131 रुपया हो जा रहा है, जो एक गजब का नंबर है। क्योंकि जो किसी भी कंपनी का ROC हो ना या फिर आपका ROE, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर देखने को मिलता है। डेप्ट यहाँ पे 0 है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक करने कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये होता क्या है जान लो, कि बहुत से लोग यहाँ पे नए आए होंगे। देखो इसका मतलब है यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो यहाँ पे इसके बदले कंपनी का सेल कितना हो रहा है, तो यहाँ पे कितना सेल हो रहा है 2810 गुना, यानी कि 2810 ऐसे लिख दो, फिर आप यहाँ पे लिख दो 2 0 और, तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा कंपनी का यहाँ पे जो है सेल हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख है और कर्ज है 100 रुपया मान लो। ऐसे तो यहाँ पे कर्ज नहीं है, लेकिन बस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो फिर कहीं से भी आपको लग रहा है क्या कि यहाँ पे कंपनी डूब सकता है कर्ज के मामले में? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई चांस ही नहीं बनता। तो ये सब आपको फैक्टर जो है समझना है, जिससे आप यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलो। और देखो फिर से जब स्टॉक में गेन आएगा ना, फिर आप क्या करोगे, एक हाई प्राइस में आप यहाँ पे स्टॉक को बाई करो, जैसे कि 1600 में या फिर उसके और नीचे के लेवल पे स्टॉक को बाई करोगे। तो ऐसा काम मत करो। यहाँ पे आपका OFS के कारण स्टॉक में कहीं ना कहीं प्रेशर आ गया है, और ये जब तक प्रेशर नहीं हटेगा ना तब तक फिलहाल स्टॉक ऐसे ही चलते हुए दिखाई देगा। तो यदि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है तो देखो जब इसका लेवल आपको 1000 के ऊपर जब आपको रुके ना, तो फिर यहाँ पे आप जरूर स्टॉक को बाई कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए। बाकी अभी आपको वेट ही करना सबसे अच्छा डिसीजन होगा मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या रहा है जरूर से आप कमेंट में बताना। और मैंने इस शॉर्ट वीडियो में बस मेरा मेन पर्पस यही था कि आपको समझना है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, और कुछ बेसिक फंडामेंटल मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दिया है। तो चलो फिर हम लोग अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप जान लो कि
आपको 280 रुपये का ये कंपनी दे रही है डिविडेंड, जिसका नाम है यहाँ पे बॉस लिमिटेड। और ये जो एक्स रेट है ना वो यहाँ पे जुलाई में देखने को मिलता है, तो एक लंबा समय है। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाय करना चाहिए? देखो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे डिविडेंड के बेसिस पे तो बाय बिल्कुल भी नहीं करना है। कंपनी सही है या फिर खराब है वो हम लोग यहाँ पे बाद में चेक करेंगे, लेकिन पहले आपको ये समझना है ना कि इस पर्पस के लिए स्टॉक को बाय मत करना। बहुत से लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि चलो 280 का मिला डिविडेंड, देखो 280 जो इस कंपनी के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है, ठीक है। जब इसका यहाँ पे आपका स्टॉक स्प्लिट होगा ना तो फिर यही आपका कम भी हो जाएगा। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे समझना है, और जब आपके पास ये पहले से कंपनी है तो फिर होल्ड करके चलो। बाकी ऐसे पर्पस के लिए बस ऐसे बाइंग के लिए ऐसे बस, तो यहाँ पे देख रहे हो 280 का है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे 280, क्योंकि प्राइस इतना ज़्यादा है ना कि यदि आप यहाँ 1900 रुपये लगा रहे हो और 280 रुपये कमा रहे हो तो फिर प्राइस घटेगा भी और कोई फायदा भी नहीं होगा। तो ऐसा काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक का नाम है LIC। अब देखो ये नाम सुन करके ना बहुत से लोग यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि देखो यदि हम यहाँ पे हम लोग थोड़ा कुछ जाने ना तो यहाँ पे क्या लिखा है आपको, LIC अर्न्स 2,940 करोड़ एज ए डिविडेंड इनकम फ्रॉम ITC। अब बताओ यहाँ पे जो LIC जो है डिविडेंड से ही पैसा कमा रहा है, लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर तो इतना गंदे यहाँ पे फंस गए ना, वो लोग यहाँ पे बार बार सोच रहे हैं कि कब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। एक चीज़ आपको यहाँ पे जरूर ध्यान देना है कि जब तक अदानी का, ठीक है, पूरा आपको यहाँ पे कंक्लूजन नहीं निकलता है तब तक फिलहाल स्टॉक में उस तरह का गेन देखने को नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं प्रेशर ऐसे ही बनते हुए दिखाई देगा हमेशा। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे समझना है। यदि उसका रिपोर्ट आ जाता है जो भी, उसके बाद ही यहाँ पे स्टॉक में गिरावट हो या फिर तेजी हो, एक अलग यहाँ पे मौका होगा। लेकिन ऐसे फिलहाल अभी स्टॉक अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। और आप जानते हो कि इसका Q4 का नंबर भी आने वाला है जो है 24 को, यानी कि नेक्स्ट वीक। तो इस डेट को भी यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन नंबर अच्छा आने के बाद भी ना जो आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि इसका प्राइस चला जाएगा 700-800, वो मुझे फिलहाल नहीं लगता। यानी कि 700 प्राइस तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर है। और इस चीज़ को आपको समझना, देखो कंपनी यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे बिलोंग करता है आपका कहाँ से, आपका इंश्योरेंस से। और जानते हो कि आपका जो इंश्योरेंस मार्केट है लॉन्ग टर्म में एक बड़ा मार्केट बन सकता है, लेकिन यही है कि यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कुछ कंपनी का बेसिक फंडामेंटल। देखो यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल तो ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, लेकिन इससे कुछ अभी फिलहाल हेल्प नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको बस समझना है। बाकी देखो कंपनी का जो ROC वो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 142% का है, यानी कि एक ऐसा ROC जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि मान लो यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है ना, तो यही कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 242 रुपया, यानी कि प्लस 142 यहाँ पे और जोड़ दो। तो आप एक बार खुद से सोचो कि कंपनी का कितना बेहतरीन ROC देखने को मिलता है, और साथ साथ यहाँ पे जो आपका कंपनी का ROE भी यहाँ पे सही, सारा कुछ कंपनी का सही देखने को मिलता है। बस यहाँ पे पेशेंस आपको रखना पड़ेगा जब तक इसका कंक्लूजन देखने को नहीं मिलता है। और Q4 का नंबर पर भी हम लोग फोकस करेंगे। प्रॉफिट चेक करोगे, प्रॉफिट जहाँ पे पहले यहाँ पे कमीशन बहुत कम था ना, तो वो अब यहाँ पे अपने खर्च को कंट्रोल करके प्रॉफिट एक अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी जनरेट करते हुए दिखाई दे रही है। और इसी कारण कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल भी रहा था। जब स्टॉक घटकर आपका 600 प्राइस में आ गया था तो फिर आपको बढ़कर आपको 712 तक भी स्टॉक आपको गया था। फिर क्या हुआ, यहाँ पे न्यूज़ और एक रिपोर्ट, उसके बाद स्टॉक यहाँ पे आपको लगातार गिरते गया और इसका लेवल अभी 560-550 पे स्टॉक आपको मिल रहा है। तो बस ये चीज़ को आपको समझना है। अब देखो मैं ज़्यादा यहाँ पे आपको जो डिस्कस भी नहीं करूँगा, तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।